कहानी शुरू होती है एक कार रेस से और गानियस नाम का एक रेसर हमेशा की तरह लीड कर रहा होता है और इस रेस को थियो नाम का एक स्नेल टीवी पर देख रहा होता है। उसका भी हमेशा से एक सपना था कि वो भी एक दिन एक रेसर बनेगा। वो गानियस को ही अपना आइडल मानता था। उसे जब भी मौका मिलता तभी उसके इंटरव्यू सुनता था। गानियस अपने इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये लाइन थियो को हमेशा मोटिवेट करती थी। थियो का बड़ा भाई जेट उसके रेसर बनने के सपने को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था कि वह एक स्नेल है और वो कभी भी एक रेसर नहीं बन सकता, पर उसके कोई भी बातों का उस पे असर नहीं होता था। वही के एक गार्डन में थियो बहुत से स्नेल के साथ रहता था। उन सब का बस एक ही काम था, वहाँ के पौधे से पके हुए टमाटर को इकट्ठा करो और फिर आराम से खाते रहो। पर वहाँ पे भी थियो उन टमाटरों को लुढ़का कर उनके साथ रेस करने की कोशिश करता था, जिसे देखकर वहाँ के सारे स्नेल उसका मजाक उड़ाते थे। जेट उसे कहता है कि कब वो अपने सिर से रेसिंग का भूत उतारेगा। वो क्यों नहीं समझता कि वो एक स्नेल है और कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो एक रेस कर सके। उसे ये बात मान लेनी चाहिए, वह एक सुस्त और बेजान जीव है। इस बात को वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ के एक घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है। उसे अपने पास जो भी कीड़ा दिखाई देता था उसे अपने वो बाइक से कुचल देता था। सारे स्नेल उसे देखकर अपने शेल में छुप जाते हैं। रात में फिर से थियो गानियस का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें वो कह रहा था कि हर रेसर के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे कुछ सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है कि पीछे हटे या आगे बढ़े, एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दे या सेफ खेलते हुए हार को गले लगा दे। अगले दिन फिर से सब स्नेल अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है। वो लुढ़कता हुआ उनके गार्डन से बाहर निकल जाता है। सारे स्नेल उसे खाने के लिए उसके तरफ जाने का सोचते हैं। तभी जेट सबको रोक कर कहता है कि आज घास कटने का दिन है और तभी एक आदमी अपनी घास काटने वाली मशीन को लेकर वहाँ पे आता है। सारे स्नेल वापस चले जाते हैं। तभी थियो जेट से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। वो उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गानियस की बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दाव पे लगा दो या फिर हार को गले लगा लो, और वो उस टमाटर की तरफ बढ़ने लगता है। जेट उसे वापस आने को कह रहा होता है, पर थियो को अब वो एक रेस जैसा लग रहा था। उसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुँचना था। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर उसकी स्पीड इतनी कम थी कि घास काटने वाली मशीन उसके पास पहुंचने वाली थी और वो उसमें कटकर मरने ही वाला होता है। तभी जेट पाइप के पानी के फोर्सिंग से उसे मशीन से कटने से बचा लेता है। तभी जेट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? थियो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो रोड के किनारे आ जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक थियो के बाजू से गुजरता है और वो उड़ता हुआ दूर एक कार के बोनट पे गिरता है, जो एक रेसिंग कार थी और रेस स्टार्ट हो चुकी थी और थियो उस गाड़ी के बोनट पे ही होता है। पहली बार उसे इतनी तेज रफ्तार का अनुभव किया था। उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी एक झटके से वो कार के इंजन के अंदर चला जाता है। उस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रो ऑक्साइड का यूज करता है और वो थियो के अंदर भी चला जाता है। उसके सेल में बदलाव होने लगते हैं और तभी वो कार से बाहर निकलकर एक रोड पे गिर जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को अकेला पाता है। वो वापस से अपने गार्डन में आ जाता है। तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। उसके दोनों आँख किसी कार के हेडलाइट जैसे चमक रहे होते हैं और उसके शेल के पीछे भी एक लाइट जलने लग गई थी और वो इन सब को देखकर बहुत ही हैरान था। उसकी हरकत एक कार जैसी होने लगी थी। वो इन्हीं सब से परेशान होकर वहाँ पे घूम रहा होता है। तभी वहाँ वही बाइक वाला बच्चा आ जाता है जो उसे कुचलने वाला होता है, पर वो बहुत तेजी से उससे बचकर भागने लगता है। उसकी स्पीड अब काफी बढ़ चुकी थी। वो अपनी स्पीड से उसे बाइक से नीचे भी गिरा देता है। यह देखकर वो बच्चा उससे डर कर घर के अंदर भाग जाता है। थियो अपनी स्पीड देखकर बहुत खुश था। वो उस बाइक को लेकर अपने गार्डन में टकरा देता है, जहाँ बहुत से स्नेल अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। सारे स्नेल का लीडर कार्ल थियो और उसके भाई जेट पे बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को अपने समाज से बाहर निकाल देता है। जेट उसके लिए थियो पे बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि कब तक वो सबसे उसके गलती के लिए माफी मांगता रहेगा। थियो अपने अंदर होने वाले बदलाव को उसे बताने की कोशिश करता है। तभी एक क्रो आकर जेट को अपने पंजे में उठाकर लेकर जाता है। थियो अपनी पूरी स्पीड से उसका पीछा करता है। वो क्रो जेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो आकर उसे बचा लेता है। जेट थियो का अपने पास देखकर बोलता है कि ये उसने कैसे किया। तभी टीटू नाम का एक लड़का उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें लेकर एक जगह पहुंचता है जहाँ बहुत से लोग पैसा लगाकर स्नेल की रेसिंग करवाते थे। वहाँ और भी बहुत सारे स्नेल्स थे। उन सबको एक छोटे से रेस ट्रैक पे खड़ा किया जाता है और रेस शुरू हो जाती है। थियो चुपचाप खड़ा होता है। वहाँ के बाकी लोग टीटू पे हंस रहे होते हैं। उसका स्नेल तो चल भी नहीं पा रहा है। तभी थियो अपने फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। उसके स्पीड से सब कुछ बिखर जाता है। वो वहाँ
के आसपास का पूरा एक चक्कर लगा के वापस आता है। सब उसे देखकर हैरान थे। जेट उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। पर थियो उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल सही है। टीटू थियो को अपने हाथ में उठाता है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, पर वो बहुत कमाल का है। तभी टीटू का भाई उसे आवाज देता है और कहता है कि दुकान में आकर वो कुछ काम भी कर ले। उनका काम टैकोस बेचना है, ना कि स्नेल की रेस करवाना। टीटू अपने भाई को कहता है कि अभी तक उसने इस स्नेल की रेस नहीं देखी है, ये बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो इसकी रेस करवाते तो लोगों की लाइन लग जाएगी और उनके सारे टैकोस भी बिक जाएंगे। उसका भाई उसे सपने देखना बंद करके उसको काम करने को बोलता है। टीटू थियो के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास बाकी स्नेल भी आ जाते हैं। उन सबका हेड विप्लेस नाम का एक स्नेल होता है। वो सब थियो से पूछते हैं कि वो इतना तेज कैसे हुआ। वो उसे अपने गैंग में शामिल होने को कहता है, पर थियो उसे कहता है कि वो लोग बहुत स्लो है, इसलिए वो उनके गैंग में शामिल नहीं हो सकता। विप्लेस उसे उनके साथ एक रेस करने को कहता है। थियो इसके लिए मान जाता है। विप्लेस उसे कहता है कि जो सबसे पहले वो चमकते हुए स्टार तक पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। रेस स्टार्ट हो जाती है। सारे स्नेल अपना दिमाग लगाकर वहाँ से तार से स्लाइड होकर जाने लगते हैं। थियो अपनी पूरी स्पीड से उनके पीछे जाता है और बहुत जल्द उनके आगे भी निकल जाता है, पर वो वहाँ के तार के अंत में घूमता ही रह जाता है और बाकी के स्नेल उससे पहले स्टार तक पहुँच जाते हैं। प्लस उसे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अगले दिन जेट थियो से कहता है कि कब तक तुम इस टीटू नाम के लड़के के साथ रहने वाले हो, ये तुम्हारा इस्तेमाल अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रहा है। तभी टीटू आता है और कहता है कि वो थियो को किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा और फिर उसके दुकान के पास उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगेगी। तभी वहाँ थियो इंडी 500 रेस का पोस्टर देखता है। वो पूरी तेजी से उस पोस्टर के आसपास घूमने लगता है और टीटू को बताने की कोशिश करता है कि वो इस रेस में भाग लेना चाहता है। टीटू को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो जाकर अपने भाई को इस आइडिया के बारे में बताता है, पर उसके भाई को उस स्नेल को उस रेस में शामिल करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि रेस में कुछ नियम होते हैं, वो कभी एक स्नेल को एक रेस में शामिल नहीं होने देते। टीटू कहता है कि उसने रेस के सारे नियम को पढ़ा है और उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एक स्नेल उसमें भाग नहीं ले सकता, उसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए $2000 चाहिए। ये सुनकर उसका भाई उससे कहता है कि उसने इतने मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं और उसे वो ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता है। टीटू उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लाखों लोग इस रेस को देखेंगे और उस वजह से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा, पर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है। टीटू आके आसपास वाले दुकान वालों को पैसे देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाकर बताता है कि कैसे उस रेस में हिस्सा लेने से उनके दुकान पे बहुत से लोग आने लगेंगे और उनका स्टारलाइट प्लाजा एक सुपरमार्केट बन जाएगा। पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता। जेट भी थियो से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ, वो रेस में हिस्सा भी नहीं ले पाएगा या फिर बेकार में किसी कार के नीचे आकर मारा जाता। तभी वह प्लस अपनी गैंग के साथ आता है और वो कहता है कि वो किसी हाल में भी थियो को उस रेस में शामिल करवा के ही रहेंगे और वो सारे स्नेल वहाँ से जाकर एक बस का टायर पंक्चर कर देते हैं और उनके प्लाजा के पास लेकर आते हैं। थियो बस के पैसेंजर्स को अपनी स्पीड दिखाते रहता है जो उन सबको बहुत पसंद आती है। उस बस के ठीक होने तक उस स्नेल की रेस देखते हैं और उसके वजह से वहाँ के दुकानों में भी अच्छी बिक्री होती है। टीटू का भाई उससे बहुत खुश था, पर वो अब भी रेस के लिए पैसे देने से मनाही करता है और वहाँ के बाकी दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। टीटू उन सबको लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा भी ले लेता है और उसे सॉरी कह देता है। टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबह वो सब जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ इंडी 500 चैंपियनशिप होने वाली थी। थियो वहाँ रेस ट्रैक पे तेज गति में दौड़ते हुए गाड़ियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। टीटू वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और वह कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहाँ का इंचार्ज उसे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटू उसे कुछ घूस देकर काम कराने की कोशिश करता है, पर वहाँ के आदमी उसे उठाकर ऑफिस से बाहर कर देते हैं। बाहर गार्नियस से सारे रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं। तभी थियो टीटू को घसीटता हुआ गार्नियस के पास ले जाता है। वो उसे कुछ आइडिया देता है। टीटू थियो के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। यही है इस रेस का अगला विनर। सब एक स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है। थियो अपने पूरी स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। उस रेस में थियो की स्पीड 226 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडिका के सीईओ तक भी पहुंच जाती है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो सबको बताता है कि वह एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता, पर वहाँ के सारे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गार्नियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडिका के सीईओ को भी उनकी बात माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
पर जेट अभी भी उदास था। बाद में थियो उससे बात करता है कि उसके रेस में हिस्सा लेने से जेट खुश क्यों नहीं है। जेट उसे कहता है कि उसे उसकी परवाह है, वहाँ रेस में बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। थियो उसे कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा है और काश वो भी उस पे थोड़ा भरोसा करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गानियस के गैराज में पहुंचता है। वहाँ उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके जीते हुए चैंपियन कप को देखने लगता है। तभी वहाँ गानियस आता है और कहता है कि कहीं उसकी नजर उसके कप पे तो नहीं है। वो थियो को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि कितना छोटा है वो, इसलिए सब लोग उसे रेस करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे, पर हमेशा की तरह जीतना तो उससे ही है। वो थियो से कहता है कि अभी भी मौका, रेस से वो बाहर निकल जाए, और उसे वो अपने गैराज से बाहर कर देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली थी। टीटू थियो को गुड लक बोलकर उसके ट्रैक पे रख देता है और रेस शुरू हो जाती है और पहला वार्म अप राउंड शुरू हो जाता है। थियो देखता है बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ आसपास होने से वो घबरा रहा था। वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है। देखते ही देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। थियो अपनी टीम के पास रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। रिप्लेस और उसकी टीम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं। रिप्लेस उसे कहता है कि वो एक कार नहीं है बल्कि एक स्नेल है, इसलिए वो एक स्नेल की तरह रेस करे, न कि एक कार की तरह। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है और इस बार वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो उसके आगे के कार से नीचे से निकलकर उनके आगे निकल जा रहा था। ये देखकर सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। जेट भी उसे देखकर अब खुश हो रहा था। बहुत जल्द थियो की टक्कर गानियस की कार से होती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक पे पड़े टायर के टुकड़ों से टकरा कर थियो वहाँ के रेलिंग से जाके टकरा जाता है। उसे बहुत चोट आती है। उसका शेल भी डैमेज हो जाता है। टीटो और उसके लोग उसके रेस से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। पर थियो को अब वो सारी गाड़ियाँ एक टमाटर की तरह लगने लगती है और वो अपने पूरे स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गानिस के कार के पास पहुंच जाता है। बीच बीच में उसका पावर खत्म होता जा रहा था, पर वो हार नहीं मानता है और वो बहुत जल्द गानिस के कार से भी आगे निकल जाता है। फाइनल लैप अब शुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा होता है। गानिस उससे किसी भी हालत से आगे निकलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो भी उन टायर के टुकड़ों की तरफ चला जाता है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर वो अपने हाथ से थियो का शेल के ऊपर का हिस्सा निकाल देता है। सारी कार्स वहाँ गानियस के एक्सीडेंट से ही रुक जाती है। थियो भी घायल होकर वही गिरा था। उसका शेल टूट चुका था। वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर वो अपने मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो धीमे स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। उसके हार न मानने वाले हौसले को देखकर वहाँ के सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। गानिस भी अपनी टूटी कार हाथ से खींचकर फिनिशिंग लाइन के पास लाने की कोशिश करता है। वह किसी भी हालत थियो को रोकने की कोशिश करता है, पर थियो शेल के अंदर घुसकर लुढ़कता है और फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है। वह ये रेस जीत चुका था। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थियो को चैंपियन कप दे दी जाती है। टीटो और वहाँ के बाकी सारी दुकानों की किस्मत बदल चुकी थी। उनका वो प्लाजा अब फेमस हो चुका था। थियो का टूटा हुआ शेल भी अब रिकवर हो चुका था और उसकी पावर भी वापस आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय एंड टेक केयर।